नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज था 16 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जिनका एग्ज़ाम आगामी दिनों में है, या तो इस महीने में या फिर फरवरी के महीने तक। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं एनालिसिस से, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से आ जाता है। जैसा कि अगर आप लोग मेरा एनालिसिस फॉलो करते आ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गंवाए, क्योंकि ये वीडियो लेंदी होती है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रश्न यहाँ 100 के करीब प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला एक प्रश्न है, देश के 16वें महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022 में कौन बने हैं। देखिए, करंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने करंट का वीडियो जो 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो दिया है उसमें इससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई 100% मेरा प्रेडिक्शन सही होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मेरा 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो देख लिया और सभी एनालिसिस को आदमी फॉलो करे तो वो जीके जीएस के अंदर 70% क्वेश्चन से निजात पा सकता है। तो चलिए, ये जो है आपका आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है। अब हम महान्यवादी के बारे में समझते हैं। इससे पहले 15वें महान्यवादी जो थे ये आपका कौन था? सुशील चंद्रा। इन्हीं का स्थान लिए हैं आपका आर वेंकट रमनी, जो आपका 16वें महान्यवादी हुए। महान्यवादी भारत सरकार के सबसे बड़ा विधिक या कानूनी अधिकारी होती है, अगर आपको केंद्र स्तर पे कहे तो, ठीक है। अगर यही बात अगर आपको कोई राज्य स्तर पे पूछ ले तो वहाँ पे जो है महाधिवक्ता जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है आपका राज्य स्तर पे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका जो है राष्ट्रपति करते हैं। वही महाधिवक्ता जो मैंने कहा कि भाई राज्य स्तर पे जो है सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, तो इसका नियुक्ति जो है गवर्नर करते हैं, यानी राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 76 के तहत जो है महान्यवादी की नियुक्ति होती है, लेकिन इसे जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये संसद के कार्यवाही में सिर्फ बैठ सकता है, वोट नहीं डाल सकता है। ये बात भी जान के रखिए। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, जंगल का पर्यायवाची शब्द जो है वन है, अरण्य है, कानन भी हो जाएगा। आपने नंदन कानन वन का नाम सुना होगा, कानन भी हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। शशि होता है, हिमांशु होता है, रवि दिनकर, तो उसका हो जाएगा आपका जो है सूर्य का। रवि, दिनकर, दिवाकर, दीनानाथ, ये सब सूर्य का है। शशि, हिमांशु, निशाचर भी हो जाएगा। ये सब आपका जो है रात का हो जाएगा, है ना। सूर्य का रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दीनानाथ भी होते हैं। दीनानाथ की पूजा होती है, छठ की पूजा जो बिहार में होती है। एक प्रश्न पूछा गया था, 2001 ईस्वी में कला के क्षेत्र में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ऐसा नहीं है फिक्स कि एक साल में एक ही आदमी को दिया जाएगा, ये कई क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो है, जो आपसे पूछा गया था कि कला के प्रदर्शन के लिए, तो सुरेश अवस्थी को 2001 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी के प्रयास की पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1952 में होती है, और 2021 के लिए 128 आदमी को जो है नॉमिनेट किया गया है। अभी ये पुरस्कार बांटे नहीं गए हैं। ये पुरस्कार कौन देता है अगर आपसे कोई पूछ ले तो राष्ट्रपति के द्वारा बांटा जाता है। द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है 128 आदमी को सम्मानित करेंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। अपने एक्स्ट्रा फैक्ट का क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछ ले आने वाले शिफ्ट में तो 279A होता है। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन पूछ ले तो 101वां होता है। अगर इसी पर थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल है, ध्यान दीजिएगा। अगर जीएसटी से संशोधित विधेयक पूछ ले आपका तो 122वां विधेयक के नाम से ये संसद में पेश किया गया था, लेकिन संविधान संशोधन कहना है 101वां है, तो ये नहीं कि 101वां विधेयक भी हुआ, ठीक है। तो 122वां और 101 याद रखेंगे अलग अलग स्पष्ट रूप से। सबसे पहले भारत में कहाँ जीएसटी लगा था? तो असम के अंदर लगा था। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स का उदाहरण है? तो ये आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट कर, जैसे आप साबुन खरीदने जाते हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट आप जो है कंपनी को नहीं देते हैं, आप इनडायरेक्ट रूप से टैक्स पे कर रहे हैं। जो सरकार को तो जाता है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, पहले आपसे उसको बनाने वाले के पास जाता है फिर सरकार के पास जाता है। इसी प्रकार से इसे भी समझिए, जीएसटी जो है इनडायरेक्ट कर है, लेकिन कोई इनकम टैक्स भर रहा है, जैसे हम लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं, तो डायरेक्ट जो है आपका सरकार के पास चला जाता है।
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जो है वर्तमान में वित्त मंत्री है। एक प्रश्न पूछा गया था, घोड़ा बेचकर सोना का अर्थ सब जानते हैं, निश्चिंत हो जाना, कोई फिक्र ही नहीं करना, एकदम जो है ऐसे सो गए जैसे पूरे दुनिया का महाराजा यही है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, त्रिशंकु होने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए मैं इसे बहुत अच्छे से समझाया था थर्ड शिफ्ट वाली वीडियो में। त्रिशंकु होने का मतलब है कहीं का नहीं रह जाना। एक होता है ना धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दूसरे सेंस में बोला जाता है कि भाई मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है उस सेंस में। लेकिन ये जो है त्रिशंकु होना, इसका अर्थ होता है कि भाई अच्छे के चक्कर में जो था उसको भी खो देना, इस प्रकार से कहीं का न रह जाना। दोनों में अर्थ स्पष्ट समझिए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामा चकेवा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आपका बिहार से संबंधित है। साथ ही साथ मैंने बताया था जट जटिन नृत्य, ये भी बिहार से है। झिझिया हो जाएगा, ये भी बिहार से हो जाएगा। छठ पर्व हो जाएगा, ये भी बिहार से हो जाएगा। मिथिला पेंटिंग का नाम आपने सुना होगा, मिथिला पेंटिंग, ये भी आपसे जो है बिहार के मधुबनी जहाँ से मैं हूँ वहाँ से संबंधित है और ये विश्व विख्यात है, ठीक है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका बॉक्सिंग से है। लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ अन्य भारतीय महिला जो है बॉक्सर, ये आपका मैरी कॉम है, निखत जरीन है, ये सब भारतीय पेशेवर महिला जो है जो बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये आपका घोटकर होता है, तुरंग होता है, अश्व होता है, ये आपका क्या होता है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। नदी का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तरनी होता है, सरिता होता है, तटनी होता है, ये सब आपका जो है नदी का जो है आपका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि हिंदी में जो है सर्वनाम चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपका आने लगा है, सर्वनाम चैप्टर से, यानी प्रोनाउन है ना। तो प्रोनाउन देख के जाइएगा, हिंदी का जो प्रोनाउन होता है ना। अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका वेस्ट इंडीज में हुआ था। विजेता आपका भारत रहा था। उप विजेता आपका कौन रहा था? तो इंग्लैंड रहा था। भारत की ये कैवीं बार अंडर 90 जीत थी? तो 5वीं बार, ठीक है। यशदूल इसके जो है कप्तान थे। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह का उदाहरण? देखिए ग्रह अपने पास 8 है, ग्रह जो है 8 है, तो जो सूर्य के 4 नजदीक के ग्रह हैं ये आपका आंतरिक ग्रह कहलाता है, और जो दूर के 4 ग्रह हैं ये आपका बाह्य ग्रह कहलाता है। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सूर्य के क्रम से कैसा, एक बार जरा मेरे साथ बोलेंगे। बुध होता है, बुध के बाद जो है आपका शुक्र होता है दूसरा स्थान पे, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। ये सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के आधार पे जो है मैंने बताया है, नंबरिंग दिया है। आपको याद रखने का मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप बुध को रख लेंगे क्योंकि सबसे छोटा है, और छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है अपने पेरेंट्स को, इसीलिए ये सूर्य को सबसे प्यारा है। 2 नंबर पे आ जाता है शुक्र, क्योंकि आप सबसे बड़ा याद रख लिए हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति तो होगा नहीं, तो 2 नंबर पे आ जाता है शुक्र। उसके बाद आ जाता है अपना 3 नंबर पे पृथ्वी, और उसके बाद जो दिन का क्रम बच गया उसे ऐड कर देंगे। जैसे मंगल बच गया है, मंगल बृहस्पति शनि में सबसे पहले कौन आएगा? मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, लास्ट में अरुण वरुण आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अगर विस्तृत मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से यानी ग्रहों के आकार के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा जुपिटर होता है, 2 नंबर पर शनि होता है, 3 नंबर पर अरुण होता है, 4 नंबर पर वरुण होता है, 5 नंबर पर पृथ्वी होता है, 6 नंबर पर मंगल होता है, 7 नंबर पे शुक्र होता है, और 8 नंबर पे बुध होता है। तो सभी तरीके से आपको आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप 100 रुपये की LIC कराने जाते हैं तो 4 बार मैसेज देखते हैं, भैया पैसा हमने जमा किया, मैसेज आया कि नहीं, सही जगह पैसा गया कि नहीं। आप अपने लाइफ का बीमा है, ये आपका लाइफ का बीमा है। आपका जो पढ़ाई है, आपको जो जॉब मिलेगा, आपको जो इज्जत मिलेगी, इसी के थ्रू मिलेगी। आपका जो आगामी लाइफ संवरेगा इसी के थ्रू संवरेगा। तो क्यों हम इससे मजाक करना? जितना दिन पढ़ना है अच्छे एक ठेका समझ के पढ़िए कि जितना जल्दी खत्म कर दे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसे जो है एकदम सीरियस होके पढ़िए, थोड़ा कम मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, कम व्हाट्सअप खेलिए, थोड़ा पढ़िए, कुछ दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद तो ठीक ही है। लेकिन ठीक नहीं होता है दोस्तों, जैसा ये मैं अभी लफ्ज निकाल दिया, इसके बाद भी ज़िंदगी में आपको जो है उतनी ही टसन बनी रहती है जितना अभी है। जैसा कि मैं झेल रहा हूँ और जान रहा हूँ, भाई कुछ भी ठीक जो है इतना नहीं हो पाता है कि जॉब लग गई उसके बाद राजा की ज़िंदगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको उतना ही प्रॉब्लम है जितना अभी है और बाद में भी रहेगी। तो ये तो ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी में ये ज़रूर हो जाता है कि एक सिक्योर हो जाता है, आपको खाना मिलेगा टाइम से, एक अच्छा लाइफ आप जी सकते हैं अगर आपको सरकारी जॉब लग जाती है तो। बाद बाकी अमीर बनना है तो सरकारी जॉब अमीर बनने के लिए नहीं है,
ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो मैंने आज ही राज्यपाल और अपना सीएम पे पूरा एक होल वीडियो इसी प्रकार का आपको फोटो के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए थे, लेकिन आप लोग नहीं देखे, कोई बात नहीं, देखना है तो देखिएगा। जो है कुमारी ममता बनर्जी जो है ये पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम है, और सीवी आनंद बोस जो आज के 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए, ये जो है कहाँ पश्चिम बंगाल के कौन राज्यपाल है, तो सीवी आनंद बोस है। पहले जगदीप धनखड़ साहब थे, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो गए, तो इसके बाद ये पोस्ट खाली था, यहाँ पे जो है बोस साहब की नियुक्ति हो गई है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सिक्किम का है। देखिए सिक्किम का लोक नृत्य चुफाट है, याक है, खुकरी है, इसके बाद आपका छम नृत्य हो जाएगा, तो ये सब याक छम ये सब जो है आपका सिक्किम का नृत्य है। सिक्किम में आपका लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा चोटी स्थित है। सिक्किम में आपका जो है कंचनजंगा चोटी बता दिया है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सिक्किम कब राज्य बना भारत का, तो 1975 में बना। कौन सा संविधान संशोधन था, 36वां। कौन सा राज्य बना, 22वां, है ना, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नौखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है, हमने पहले ही बता रखा है। नौखाई त्योहार जो उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का देखिए भित्ति चित्र आपसे किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा, ये उड़ीसा का है। मिथिला पेंटिंग बिहार का है। सोहराब खोबर, सोहराई खोबर जो है ये भी एक पेंटिंग का प्रकार है, ये आपका है झारखंड का, है ना। वर्ली पेंटिंग है, वर्ली एक जगह का नाम है, ये मुंबई का है, तो ये सब जरूर याद रखें। अरे अभी नहीं पूछ रहे तो क्या पूछेगा, तो ऐसे कि पूछो मत, है ना। बतुकम्मा बोनालू तेलंगाना में पूछा जाता है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछा था, और ये 3rd शिफ्ट में आपका बोनालू त्योहार पूछा था, ठीक है। मांडू महोत्सव आपके मध्य प्रदेश में, मांडू के साथ साथ मिर्च दोनों मौ से है, दोनों मध्य प्रदेश में मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस 2022 जो है ये भी मध्य प्रदेश में 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में मनाया गया है, ठीक है। हेमिस उत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव जो है हेमिस नेशनल पार्क भी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है, और ये जम्मू कश्मीर का ही नहीं, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो है आपका लोसार त्योहार, कंचौथ महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लोसार कहना सही नहीं रहेगा, अब लद्दाख कहिए, क्योंकि लद्दाख में बौद्ध धर्म के लोग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 75 साल के उपलक्ष्य में कौन सी जयंती मनाई जाती है। देखिए 75 साल में हीरक जयंती, स्वर्ण जयंती 50 साल में, और रजत जयंती जो है आपका 25 साल में मनाया जाता है। किसी चीज का जब इनॉग्रेशन का 50 साल हो जाता है तो स्वर्ण जयंती, 25 साल होगा तो रजत, और 75 साल होगा तो हीरक जयंती मनाए जाते हैं। बोनालू उत्सव का संबंध किस राज्य से, अभी बताया तेलंगाना से है। बथुकम्मा भी तेलंगाना से है। और बथुकम्मा को क्या कहा जाता है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, बथुकम्मा उत्सव को और क्या कहा जाता है, इसका और क्या नाम है। मार्मोकली मकर विलक्कू ये केरल में मनाया जाता है, जो कल ही के दिन मनाया गया, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं, केरल के अंदर इसे मकर विलक्कू कहते हैं। फूलदेई त्योहार जो है ये आपका उत्तराखंड का है, ये भी फूलों से संबंधित त्योहार है, और एक एंथोरियम त्योहार होता है, उसका नाम ही है एंथोलॉजी, यानी एंथोलॉजी माने पुष्पों का अध्ययन, एंथोरियम त्योहार का नाम है, मतलब फूलों का त्योहार है, और डायरेक्ट है, ठीक है। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया, ये भी पूछा गया जी। एक्स्ट्रा फैक्ट में जो निकलता है मौखिक रूप से वो काफी काम का होता है, हर चीज लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो धूल चटा देना, परास्त कर देना, हरा देना, परेशान कर देना, है ना। नाक में दम कर देना एक मुहावरा है, उसका भी होता है परेशान कर देना, है ना, बहुत ज्यादा परेशान कर देना। निशाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चंद्रमा, शशि, हिमांशु, चांद, है ना, ये हो जाएगा आपका निशाकर का। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रहा है, ये 17वां चल रहा है। इसका कार्यकाल कब से है, 19 से लेकर 24 तक है, यानी 24 में आपको जो है विधानसभा नहीं, केंद्र में चुनाव होगी प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो है मुगल बादशाह कौन थे, तो अकबर थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुआ था। और जो प्रथम फैक्ट्री लगाए थे 1608 में, ये कहाँ पर लगाए थे, सूरत में। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, जहांगीर, ठीक है। अगला प्रश्न लंगोटी में फाग खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो लंगोटी में फाग खेलना का मतलब परेशानी में मौज करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, दारू पीना नहीं छोड़ना, मजा करना नहीं छोड़ना, सिनेमा देखना नहीं छोड़ना, ये सब होता है लंगोटी में फाग खेलना। इसका अर्थ भी अगर आप निकाले तो निकाल सकते हैं। लंगोटी मतलब होता है जो पहलवान लोग पहले पहनते थे, आपने सलमान खान का एक पिक्चर देखा होगा जिसमें वो लड़ता रहता है, पहलवान रहता है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, उसमें जो पहना रहता है उसे लंगोटी बोलते हैं। और फाग मतलब जो है फगुआ, होली खेलना, तो कोई कपड़ा ही नहीं बचा है फिर भी इसमें होली खेल रहा है, ऐसा कहने का मतलब है। गुलाब और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, बताए हैं जी, कलबेलिया नृत्य में जो है ये राजस्थान के जो है घुमक्करी समुदाय के लोग करते हैं, और इसमें जो है गुलाब और सपेरा इस्तेमाल होता है, जिसे कलबेलिया नृत्य कहते हैं। और ये कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। राजस्थान का और नृत्यों में घूमर है, पनिहारी है,
कठपुतली है, गणगौर है, ये सब आपका राजस्थान का नृत्य है। ग्रामीण ओलंपिक आपका राजस्थान में होता है। माउंट आबू आपका राजस्थान में है। अरावली पर्वत जो है श्रेणी, ये भी राजस्थान तक फैला हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में और क्या है, इंदिरा नहर है, ये भी आपका राजस्थान में है। थार मरुस्थल है, ये भी आपका राजस्थान में है। लू जो चलती है, ये भी आपका राजस्थान में चलती है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। जो ना मरे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अमर कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। अजर कहते हैं कि जो कभी बुढ़ा ना हो, है ना, जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा कहा जाता है। विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है, तो भारत से है, शतरंज से है। प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, इन्हीं को मिला है। और एक आपको आर परागनंदा, आज नहीं तो कल जरूर पूछेगा, आर परागनंदा किस खेल से संबंधित है या फिर किसको हराया, तो कार्लस मैग्नस को हराया था ये। और इसे जो है इस बार का अर्जुन पुरस्कार जो 25 आदमी को दिया गया है, इसमें एक आर परागनंदा भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इस बार का आपको शरद कमल को दिया गया है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, पता नहीं कब मुंह उठा के एग्जाम में आ जाए। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद कमल। फुलदेव त्योहार किस राज्य से संबंधित है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। बथुकम्मा तेलंगाना, नौखाई उड़ीसा। ये जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतना बार हम एक्स्ट्रा फैक्ट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि अगर पूछ सकता है तो मैं लिख देता हूँ। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो नीति आयोग रखा गया। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950 को। कब समाप्त हुआ गया, 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पे किस संस्था को लाया गया, नीति आयोग को लाया गया। वर्तमान में अध्यक्ष हमेशा नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग, प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग का सुमन कुमार बेरी है, सीईओ परमेश्वरम है। सुमन कुमार बेरी जो है ये राजीव कुमार का जो है स्थान लिया है। इससे पहले राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के, और अमिताभ कांत जो है आपका सीईओ थे, लेकिन ये रिटायर हो गए। इसके बाद जो है परमेश्वरम साहब यहाँ पर आ गए हैं। आपको याद होगा कि भाई जो WTO है जिसकी स्थापना आप हम पढ़ते हैं कि 1995 हुआ है, तो इसका भी स्थापना नहीं हुआ है। ये भी गैट का स्थान लिया है, GATE, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ये इसको समाप्त करके WTO बना दिया गया। बस इतना ही किया गया। इसी प्रकार से आप योजना आयोग को समझ लें। इसी प्रकार से आप SBI को समझ लें कि 1921 में बना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में SBI कर दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्रों का। 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसके बाद लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। काफी डाइवर्ट हुआ था इस संविधान संशोधन में, काफी जो है गर्मा गर्मी हुआ था। संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने प्रकार का, 10 प्रकार का। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। कहाँ पे रखा गया था, 51 के ए में रखा गया था। आर्टिकल 51 के ए में कौन से भाग में, 4 के ए में भाग में कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। इसके बाद जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 हो गया है। कौन सा नया है, तो 2002 में जो शिक्षा वाला अधिकार है, जो आर्टिकल अमेंडमेंट 86वां अमेंडमेंट यानी संशोधन के तहत। अब संविधान संशोधन की बात आ गई है, तो संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में है। किस देश के संविधान से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो सभी बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसे लघु संविधान कहा जाता है। कब हुआ, 1976 में हुआ। तो सभी बातों को ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो ये आपका अमृतसर में स्थित है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार हुआ था, जिसमें गोली किसने चलवाया था, तो जनरल लॉर्ड डायर, जिसको बाद में जो है उधम सिंह ने इसे लंदन में जाके मारा था। इसके ऊपर एक पिक्चर बनाया, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा पिक्चर है, मुझे तो लगा, ठीक है। इन्होंने जो है रॉलेक्ट एक्ट, एक कानून आया था जो बिना अपील बिना दलील का कानून था। इसी के विरोध में कुछ भारतीयों जो है शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में बैठ के एक सभा बुलाया था। वो ये बात जो है जनरल डायर को चल गया, और जनरल डायर ने गोली चला दिया, जो इतिहास में काला दिन है भारतीय इतिहास में। इसी से क्रुद्ध होकर जो है आपका जो है गांधी जी केसरी की उपाधि लौटा दिए थे। ये बात भी ध्यान रखना है। अंग्रेज गवर्नर कौन थे, चेम्सफोर्ड, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना उसी काल में आया था ना जी, 1919 में। तो मॉन्टेग्यू कौन था, उस समय का सचिव हुआ करता था। एक पोस्ट सचिव के लिए क्रिएट कर दिया गया था, जैसे मॉर्ले मिंटो सुधार। तो मॉर्ले सचिव थे, मिंटो थे आपका गवर्नर, ठीक है। बहादुर शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, कायर होगा, भीरू होगा, डरपोक होगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अस्य घोष है। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसके अलावा नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखा है, और हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। तो ये दोनों किताब को विशेष रूप से याद रखेंगे, चारों किताब को, क्योंकि यहाँ से अब छपेगी। वर्ष 2022 में पैरा ओलंपिक का खेल किस देश में हुआ था, तो चीन में। ये आपका विंटर वाला है, कौन सा है, विंटर वाला है। अगर समर वाला का बात करें तो ये आपका टोक्यो के अंदर ही हुआ था, पैरा ओलंपिक भी और मेन ओलंपिक भी। दोनों 21 में हुआ था और दोनों 20 वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से झारखंड का नृत्य कौन सा है, तो सरहुल, छौ, ये सब झारखंड का नृत्य है। इसके साथ साथ आपका झिझिया जो है, ये भी आपका झारखंड का नृत्य हो जाएगा।
चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? देखिए चौसा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है मुगल काल के इतिहास में। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें हुमायूं की हार होती है। इसके बाद इतने से नहीं मानते हैं, बिलग्राम का युद्ध अगले ही साल होता है 1540 में, और इसमें हुमायूं को बुरी तरीके से परास्त करता है आपका कौन? शेरशाह सूरी। और इसके बाद जो है मुगल वंश से हुमायूं को जो है निष्कासित किया जाता है और बहुत दिन तक जो है शेरशाह सूरी राज करते हैं। इसके बाद पानीपत की द्वितीय लड़ाई जब 1556 में होता है तब मुगल वंश फिर रिवर्ट होते हैं। ठीक है, शेरशाह का ओरिजिनल नाम जो है फरीद खां है। मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? देखिए हरित क्रांति की ट्रायल सबसे पहले पंजाब राज्य में 1960 में हुआ था। उसके बाद देश स्तर पर 1966-67 में हरित क्रांति जो है देश के अन्य कोने तक फैले। हरित क्रांति में सबसे अधिक असर जो है आपका खाद्यान्न गेहूं पर पड़ा था। इसका मुख्य लक्ष्य था कि उन्नत किस्म के बीज खाद का उपयोग करके जो है पैदावार को बढ़ाना। विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग होता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन है ना। उसी प्रकार से दूध वाला जो है ऑपरेशन फ्लड, तो वो जो है आपका कौन है? ये वर्गीज कुरियन। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51 के में अभी आपने एक्स्ट्रा फैक्ट में देखा, और ये भी आप पूछा गया है आज का। कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे? देखिए कृष्णदेव राय के राजकवि में ऑप्शन इस प्रकार से होगा कि उनके जो 8 कवि थे वही उनके राजकवि थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 मंत्री रहते थे, जो कवि थे महान, उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अष्ट दिग्गज, शिवाजी के दरबार में भी 8 कवि रहते थे या महामंत्री रहते थे, तो उनका नाम अष्ट प्रधान था। शिवाजी के जो सेना थे, मतलब जो दरबारी थे, उसे अष्ट प्रधान कहते हैं। और कृष्णदेव राय में भी 8 थे तो इसे अष्ट दिग्गज कहते हैं। अकबर के जो कवि थे उसे नवरत्न कहते हैं। ठीक है, और जो विक्रमादित्य हैं उनके भी जो 9 कवि थे उनको भी नवरत्न कहते हैं। तो दोनों चारों बात अच्छे से ध्यान से रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, अष्ट प्रधान वाला खास करके। ठीक है, शिवाजी का पूछ दिया है और अष्ट दिग्गज दे दिया है, और बच्चे लोग अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज में सेम मानते हैं। नहीं, ये दोनों अलग अलग का, जैसे फॉलो होता है वैसे हमको भी चलना है, हमको नौकरी चाहिए। ठीक है, कृष्णदेव राय के राज कवि जो है ये तेनाली रामन है। तेनाली रामन काफी जो है आपके विद्वान थे, है ना। जैसे आपका मुगल वंश में अकबर के जो आपका बीरबल था, उसी प्रकार से आप तेनाली रामन को कृष्णदेव राय के रिलेट कर सकते हैं। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए शासक हैं, जो 1509 से 1529 तक शासन किया। और इनका बुक जो है SSC को बहुत पसंद है। मैं इस बात पे स्ट्रेस डालना चाहूँगा कि ये बुक जो है आपका आमुक्त मल्याद, ये SSC पता नहीं कितने बार पूछा है। जब मैं 16-17 में एग्जाम दिया करता था तब भी मैं भी 1 या 2 बार एग्जाम के अंदर इसे सॉल्व करके आया हूँ। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी है? रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 10 जनवरी को ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो 2.44 मीटर जो होता है फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। फीफा की शुरुआत 1904 में मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा 2022 वाला जो है कतर में हुआ है, और 2026 वाला जो है आपका कहाँ पे होगा? फीफा मैक्सिको, USA, कनाडा में है। 2022 के विजेता अर्जेंटीना है, उपविजेता जो है आपका फ्रांस है। यहीं पिछला फीफा 2018 के विजेता की बात कर लें तो ये फ्रांस है, और उस समय उपविजेता कौन थे? तो क्रोएशिया को हरा के जो है फ्रांस जीता था पिछला फीफा, यानी 18 वाला। ठीक है, मिरात उल अखबार के संपादक कौन है? तो ये आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कब किए थे? 1828 में। सती प्रथा के अंत करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सती प्रथा के अंत करने वाला अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, आत्मीय सभा। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों, वर्ष 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के नेता कौन था? प्रश्न आया था। तो ये आपका यशवंत सिन्हा थे विपक्ष के नेता। और राष्ट्रपति जो थे, जो इलेक्ट भी हुई, राष्ट्रपति जो बनी द्रौपदी मुर्मू, ये 15वें राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्रम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आपसे क्रम पूछेगा। ठीक है, क्रम पूछेगा। तो राष्ट्रपति जो है 15वें हैं, उपराष्ट्रपति जो है 14वें हैं। उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है, यहाँ पे मिस हो गया राइटिंग, जगदीप धनखड़ साहब है। ये पहले वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, है ना। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है, यानी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में विपक्ष के नेता मार्गरेट अल्वा है। तो इसे VVI कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति पूछा है तो उपराष्ट्रपति पूछेगा, और इन दोनों का क्रम जरूर याद रखें। उपराष्ट्रपति 14वां और राष्ट्रपति 15वां। उपराष्ट्रपि राष्ट्रपति थोड़ा छोटे होते हैं, तो ये है 14, और राष्ट्रपति होते हैं 15। राष्ट्रपति का होना आर्टिकल 52 में वर्णित है। वैसे 52 से लेकर 61 तक डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल ही है। उसके बाद 85 जो है लोकसभा को भंग करना राष्ट्रपति के द्वारा, 108 ज्वाइंट सिटिंग बुलाना, 1, 2, 3 जो है अध्यादेश जारी करना। इसके बाद राष्ट्रपति से 76 जो है महान्यवादी की नियुक्ति करना, 72 जो है क्षमादान देना,
143 जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना। तो ये सभी राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, हाँ उपराष्ट्रपति का होना कौन से आर्टिकल में है ये भी ध्यान रखिए, 63 में है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन निपटाता है, तो ओनली सुप्रीम कोर्ट। इससे नीचे वाले कोर्ट में इनके विवाद नहीं जाते हैं भाई, पोस्ट की गरिमा की सवाल है ना। गागर में सागर भरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है कि कम ही बातों में बहुत बड़ा बात व्यक्त कर देना, बहुत अच्छी विचार रख देना, है ना। कम बोलना लेकिन जो बोलना काम का बोलना, ऐसा बात बोलना कि सभी जितने भी एक तरीके से जैसे संक्षेपण होता है ना, हम लोग बड़े सारे पैरा को संक्षेप करते हैं, वैसे ही एक बहुत वजनदार बात जो है 2-4 शब्द में बोल देना, ठीक है। निर्माण शब्द का विलोम क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट का हो जाएगा विध्वंस, एनहिलेट करना, है ना। अगला एक प्रश्न, मकर संक्रांति किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए मकर संक्रांति जो है उत्तर प्रदेश बिहार में मनाया जाता है। देखिए मकर संक्रांति जो त्यौहार है कल मनाया गया है, ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की ही त्यौहार नहीं है, इंडिया के हर कोने की त्यौहार है, लेकिन अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम हो जाता है। जैसे लोहड़ी आपका पंजाब में हो जाता है, हैप्पी उत्तरायण आपका गुजरात में हो जाता है, मकर बिलक्कू इसे कहाँ पे कहते हैं, केरला के अंदर कहते हैं, है ना। पोंगल इसे तमिलनाडु के अंदर कहते हैं, बिहू इसे असम के अंदर कहते हैं, और मकर संक्रांति इसे उत्तर भारत में कहते हैं, जैसे कि उत्तर भारत में आपका यूपी, बिहार इत्यादि। इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन रिपीट किया गया, जीएसटी कब लागू हुआ, अभी बताया। चलते हैं आगे। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अजर होता है, और जो कभी न मरे उसके लिए अमर होता है। तो गाँव घर में नहीं कहता अरे ये तो अजर अमर है ना। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल फिर से रिपीट किया गया। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि सीएम और राज्यपाल वाला वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत मेहनत किया हूं, और आप लोग भी देख लीजिएगा। एसएससी जीडी ही क्यों, जो भी एग्जाम आएगा उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का चारों शिफ्ट का संपूर्ण क्वेश्चन वाली वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम भी सेम ही है, टुडे एग्जाम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लिंक काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और जिसमें 1400 से प्लस सब्सक्राइबर है वो वाले चैनल पे आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे नाम से टुडे एग्जाम के नाम से बहुत सारे बच्चे ने और भी चैनल खोल लिया है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मेरा ही करके देख रहा है, अब करने दीजिए सबको भाई। ये इंडिया है, यहाँ पे सब स्वतंत्र है, हर कोई अपने काम अपने ढंग से कर सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।